जय हिंद। चलिए दोस्तों, क्लास 10th वालों के लिए 5 नंबर आना फिक्स है, क्योंकि हर साल की तरह इस भी साल ग्राफीय विधि से क्वेश्चन आएगा ही। ठीक है, आप एक कंसेप्ट को खाली समझ जाइएगा तो कैसनो क्वेश्चन रहेगा बना लीजिएगा। ठीक है, कहेगा कि ग्राफीय विधि से हल कर। ठीक है, और समीकरण 2 को दे देगा। पहला समीकरण है हमारा कि 4x - 5y = 20 और 3x + 5y = 15। ठीक है, हल देके एक बार आप क्वेश्चन को लिख लीजिएगा। ठीक है, तो हम लिख लिए हैं कि 4x - 5y = 20। ठीक है, और 3x + 5y = 15। ठीक है, आप स्टेप बाय स्टेप समझिए, आपको समझ में आएगा। ठीक है, पहले ही लिख दिया क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं हो पाएगा। ठीक है, देखिए, तो ये जो पहले का है हमारा समीकरण, उसको मान लीजिएगा समीकरण 1, समीकरण 2। ठीक है, जो पहले का है उसका समीकरण 1 है, दूसरा का समीकरण 2। ठीक है, अब लिखेंगे हम कि समीकरण 1 का सारणी। ठीक है, सारणी का मतलब समझिए घर बना दीजिए, उसमें एगो x एगो y। ठीक है, एगो मान लीजिए x का, दूसरा y का। ठीक है, अब देखिए समीकरण 1 का सारणी बना रहा है। ठीक है, तो हम एक वाला पर चर्चा करेंगे। देखिए, तो 1 x और y, अब इसमें हल्का है, आप 0 भी रख सकते हैं, 1 भी। ठीक है, समीकरण 1 वाला जो सारणी है, ये वाला 4x - 5 = 20। ठीक है, उसमें आप x बराबर पहले x बराबर 0 ले लीजिए, या एक कुछ भी ले सकते हैं, आप स्वतंत्र है। ठीक है, आपको जो जैसे आसान पड़ रहा है वैसे आप बनाइए। ठीक है, तो हम ले रहे हैं 0। ठीक है, तो x के मान 0 लेंगे, जब x के मान 0 लेंगे तो 4 × x हो जाएगा। 4 × x बराबर क्या लिए, x के मान 0। ठीक है, तो 4 × x, तो 0 लेंगे तो हमारा तो खत्म हो जाएगा, 4 तो हमारा खत्म हो जाएगा, तो ढक जाएगा ये वाला 4। ठीक है, 4 ढक जाएगा यानी खत्म हो जाएगा, तो बचेगा 5। ठीक है, तो 5 को 4 का 5, ये जो 5 है 20 का मतलब काटेगा 4 मरते, तो माइनस y क्या होगा, -4। ठीक है, तो लिख दिया हमारा y का मान कितना है, -4। ठीक है, ये हो गया। अब हम x के मान 0 लिए हैं तो कितना, y के मान कितना आएगा, -4। ठीक है, यहाँ से 5 से कटेगा 20 क्या मरता है, -4। ठीक है, क्योंकि माइनस है y, तो y के मान कितना आएगा, बराबर में इधर तो माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा y के मान कितना आया, -4। ठीक है, अब देखिए हम x के मान 0 ले लिए हैं, तब y के मान लेंगे। अब y के मान 0 या 1 कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 0 भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं, 2 भी, आपको जैसे आसान पड़े। 1 लेने पर आसान पड़ता है, आप 1 ले लीजिए, 0 लेने पर आसान पड़े तो 0। आप अक्सर 0 लीजिए, क्योंकि 0 लेने पर आपको आसान पड़ेगा। ठीक है, तो y के मान हम 0 ले लिए। ठीक है, y के मान 0 लिए, देखिए ध्यान से, y के मान 0 लिए हैं, तो y के मान जब 0 लिए तो ये वाला ढक जाएगा, ये वाला खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो 4, ये जो 4 काटेगा 20 को क्या मरता है, 5 मरता है, तो यहाँ देखिए 5 लिख दिया। ठीक है, ये जब y के मान 0 लेंगे तो ये वाला पूरा ढक खत्म हो जाएगा, क्योंकि किसी भी संख्या में 0 से गुना करिए तो खत्म 0। ठीक है, तो हमारा 4 को काटे क्या मरते 5 मरते, तो ये लिख दिया 5, यानी x के, ये जो x है y, तो x के मान जब 0 रखे तो y के मान आया 4, और जब y के मान रखे 0 तो x के मान कितना आया 5। ठीक है, इस समीकरण 1 का सारणी है। ठीक है, सारणी को घर बना दीजिए, उसमें भर दीजिए। ठीक है, वो है हमारा 1 का सारणी। अब देखिए, जब 1 का हो गया तो ले लेंगे हम समीकरण 2 का सारणी। ये जो समीकरण 2 है 3x + 5y = 15, इस समीकरण 2 है, तो हम ले लेंगे समीकरण 2 का सारणी। ठीक है, अब उसमें भी सारणी बनाएंगे, वो घर बनाएंगे, x और एगो y। ठीक है, और पहले x के मान 0 रख देंगे तो y के मान आ जाएगा। देखिए, जिसे यहाँ x का मान 0 रखे हैं, x का मान 0 रखे हैं, x का मान 0, तो 3 × 0 तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ देखिए 3 × 0 तो 0, तो ये खत्म हो जाएगा, तो 5 को 15 क्या मतलब काटेगा, 3 मरतबे। ठीक है, तो 3 × 5 = 15, तो y के मान कितना आएगा, 15 आ गया। जब भी आप x के मान रखिएगा तो y के मान निकलेगा, और y के मान रखिएगा तो x के मान निकलेगा। ठीक है, जैसे देखिए हम x के मान रखे हैं 0, तो y के मान आ गया। अब आगे देखिए, अब आगे लेंगे y के मान 0, y के मान कितना ले रहे हैं, 0, y के मान 0 लेंगे तो ये वाला ढक जाएगा। ठीक है, तो 3 × ये वाला 3x और 3 को है जो 15 का मतलब काटेगा 5 मतलब, तो हम लिख दिए 5, यानी x के मान जब 0 लिए तो y के मान आया 3, और जब y के मान 0 लिए तो x के मान कितना आया 5। ठीक है, जब भी आप x के मान रखिएगा तो y के मान आएगा, और y के मान रखिएगा तो x के मान आएगा। ठीक है, तो हमारा आएगा समीकरण 2 का सारणी। ठीक है, अब सारणी आप अगर समझ है तो बहुत ही आसान है। ठीक है, अब ग्राफ खींचिए। ठीक है, ग्राफिए एग्जाम में अक्सर एगो पेज आएगा, दोसर दे देगा, मतलब अथी चिनकटुआ लेखन गजब। ठीक है, उस पर आपको खींचना होता है, हम तो इस पर आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, देखिए आप पहले एगो ऐसे चिन्ह खींच लीजिएगा, ऐसे। ठीक है, एक बार ऐसे। ठीक है, हम पहले ही लिख दिए क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग वीडियो ना बन पाए। ठीक है, देखिए एक बार ग्राफ के लिए आप ऐसे पहले एगो चिन्ह खींच लीजिएगा, एगो ऐसे सीधा, और फिर एगो सीधा प्लस के चिन्ह खींच लीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ 0 दीजिएगा, क्योंकि देखिए स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ से, एकरा इधर प्लस, एकरा ऊपर प्लस, एकरा इधर माइनस माइनस, तो ये हो गया हमारा ग्राफ। ठीक है, एक सही के चिन्ह याद रखिए, अगर आपको नहीं याद रह पाएगा प्लस और माइनस, तो जो सही का चिन्ह होगा वो प्लस हो जाएगा। जैसे मान लीजिए सही का भी चिन्ह करिएगा तो कहिए ऐसा ही ना करिएगा, ऐसे मतलब सही, तो एकरा ऊपर से इधर रहेगा, ये साइड क्या होगा प्लस, इधर माइनस। ठीक है, तो इधर हो गया प्लस। ठीक है, तो कौन अक्ष हो जाएगा, y अक्ष, क्या होगा y अक्ष, इधर y डैश अक्ष, देखिए y डैश यानी माइनस, इधर x डैश अक्ष, इधर यहाँ x अक्ष। ठीक है, तो ये मान प्लस में होगा, इधर मान प्लस में, ये डैश वाला मान यानी माइनस। ठीक है, ये मिटा दे रहे हैं कि वैसे आपको बताने के लिए ले ले। ठीक है,
अब सारणी में आप देख लीजिएगा कि हमारा मान ज्यादा कहाँ तक है, मतलब क तक ज्यादा मान है। तो देखिए हमारा मान है 5 तक ले या तो 3 तक ले और -4 तक ले, यानी हमको ज्यादा मान कहाँ तक लेना, -4 तक ले, -4 तक ले और 5 तक ले, +5 तक ले। हम उतना लेंगे जितना हमको जरूरी है, जितना हमको जरूरी है उतने ना लेंगे। तो हमको जो जरूरी कितना है 5 तक ले, 5 तक ले लिए हैं, देखिए 5 तक ले लिए हैं, इधर भी 570 5 तक ले लिए, ठीक है। अगर 5 तक हम ले लिए हैं तो हमको बनाने में ग्राफ ठीक रहेगा, ग्राफ खींच लीजिएगा। उसके बाद देखिए ये हमारा इधर लिख दिए, यहाँ से 5 तक ले वाई, इधर वाई डैश, इधर एक्स डैश, इधर एक्स, ठीक है। अब हम ले लिए हैं ये ऊपर 5 तक ले, नीचे भी 5 तक ले, चारों साइड 5 तक ले लिए, ठीक है। अब देखिए ग्राफ अब हमारा पहले कह रहा है इसमें आइए समीकरण 1 के सारणी में आइए, ठीक है। तो एक्स के मान क्या कह रहा है 0, एक्स के मान क्या कह रहा है तो 0, तो 0 एक्स के मान क्या यहाँ है ना है 0, ठीक है। अब वाई के मान कितना कर रहा है -4, तो वाई के मान कितना है -4, तो -4 तो नीचे ही ना, देखिए -4 कितना है। अब आप इधर ना चल जाइएगा, एक्स वाला में नहीं, कथी कर रहा है वाई के मान, देखिए एक्स के मान कितना 0, अब वाई के मान कितना है तो -4, तो वाई के -4 यहाँ है, -4 यहाँ है तो यहाँ आ गया, ठीक है, यहाँ आ गया। अब देखिए अब यहाँ अभी इसका काम हो गया। अब ये में देखिए ई वाला में, ई लाइन में, ठीक है। अब एक्स के मान कितना कर रहा है 5, एक्स के मान 5, तो एक्स के मान 5 के नहीं, देखिए यहाँ है एक्स के मान 5, प्लस में 5 है तो प्लस इधर वाला है तो यहाँ 5 है, ठीक है। तो हम यहाँ एगो यहाँ मिला एगो यहाँ, तो हम एगो सारणी इसे खींच लेंगे, देखिए ई वाला को ग्राफ इसे खींच लेंगे, ठीक है। ग्राफ खींच लिए तो ग्राफ हमारा इसका आ गया, कौन वाला सारणी के समीकरण 1 के सारणी के है, तो हम यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 के सारणी के जो समीकरण कितना है, समीकरण ई वाला लिख लेंगे, समीकरण 1 वाला, ठीक है। तो लिख लेंगे 4x - 5y = 20, ठीक है। इस समीकरण 1 का सारणी है तो हम लिख दिए समीकरण 1 का सारणी के इसका मान, ठीक है। अब हमारा दूसरा देखिए, दूसरा ये हमारा कि समीकरण दूसरा का सारणी लेंगे, समीकरण 2 का। तो x के मान कितना है 0, तो x के मान क्या है 0, यहाँ होगा। और y के मान कितना है 3, y के मान प्लस में 3 है, ठीक है। तो हम 3 देख लिए यहाँ है हमारा, ठीक है। y के मान कितना है 3 है। अच्छा अब इसमें देखिए फिर x के मान कितना है 5 है, x के मान कितना है 5 है, y के मान 0, तो यहाँ है हमारा। तो x के मान कितना हुआ हमारा 5, x के मान 5, एक्स के मान यहाँ है हमारा 5 और वाई के मान कितना है 3, तो यहाँ से वो खींच दिए, इसे देख लीजिए, ठीक है। अभी हमारा समीकरण 2 का सारणी है तो लिख लेंगे यहाँ पर समीकरण 2 का सारणी है। समीकरण दूसरा है कौन है 3x + 5y = 15, ठीक है, बराबर 15। देखिए जब दोनों के जो यहाँ कटान बिंदु है वही आंसर होता है, जो दोनों का आके काट के चल जाता है तो उसी को बोलते हैं कटान बिंदु, ठीक है। तो यहाँ हमारा कटान बिंदु कितना हो गया, यहाँ पर पहले मान होता है x के, दूसरा y के। तो x के मान हमारा अगर 5 और दूसरा y के मान 0, ठीक है। ये x के मान है दूसरा y के। कभी भी देखिएगा तो x यानी भुज और y कोटि को, ठीक है। x y के मान पहले आता है, पहले का मान x का, दूसरा मान y के होता है, ठीक है। तो देखिए पहले का मान x यानी 5 या दूसरा का y के, ठीक है। तो हमारा जो समीकरण का जो कटान बिंदु है वही हमारा आंसर होता है मेन, ठीक है, वही आपका आंसर। अब समीकरण में रख के देख लीजिए, अगर आप संतुष्ट हो रहा है तो समझिए कि आपका ग्राफ सही खींचा गया है और नहीं तो गलत खींचा गया है। जिसे देख लीजिए हम अभी x के मान कितना है 5 है, y के मान 0 है। अब इसमें भी रख के देखिए x के मान कितना रखना है हमको 5, ठीक है। तो 4 गुने कर लेंगे, 4 गुने 5 तो कितना होगा हमारा, अब हम रखते हैं 4 गुने 5, क्योंकि x के मान कितना है हमारा 5 है, x के मान, y के मान 0 है। तो 4 गुने 5, ठीक है, माइनस 5 गुने 0 कर देंगे तो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा कितना आएगा 20 आ जाएगा, 4 5 20। तो हमारा इस समीकरण ठीक है। अब इसमें संतुष्ट करता है कि नहीं वो देख लेते हैं दूसरा में, ऐसा नहीं कि ससुरा एगो में कह जाएगा में न कहते तो गलती हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देख लीजिए, इसमें कह रहा है x के मान कितना रखना है, x के मान कितना है 5, तो 3 गुने 5, ठीक है, माइनस प्लस है 5 गुने 0 बराबर कितना आना चाहिए 15, ठीक है। तो देखिए 5 गुने 0 करेंगे तो ये कहानी खत्म, ठीक है। तो 3 5 15, तो हमारा 15 है, तो यानी हमारा ग्राफ सही खींचा गया, ठीक है। जो कटान बिंदु है इसका आंसर कितना है x, y बराबर आ गया x, y 5,0 कितना है 5,0, ठीक है। देखिए ग्राफीय विधि से हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है, हर साल की तरह इस भी साल पूछेगा, ठीक है। तो आपको ग्राफीय विधि आना चाहिए, ठीक है। नहीं आएगा तो समझिए कि गड़बड़ है अभी तक ले, क्योंकि आना ही चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ग्राफ की विधि हर एक साल पूछा जाता है, ठीक है। तो x के मान कितना आएगा 5, y के मान 0 आएगा। अगर आपको ग्राफ से कटान बिंदु जो आया अगर आपको मैच नहीं कर रहा है, समीकरण में हल करने के बाद बराबर में जितना है समीकरण 20 या 15 नहीं आ रहा है, तो समझिए कि आपका ग्राफ गलत कटा गया, ठीक है। तो आप उसको सही कर, यही मतलब तरीका है चेक करने का पूरा रियल, और दूसरा तरीका नहीं है, ठीक है। आप समझ गए, ग्राफीय विधि से हर एक साल पूछा जाता है, ठीक है। अब बिंदु भी यहाँ लिख सकते हैं कि यहाँ बिंदु की 0,3, क्योंकि देखिए पहला का मान होता है x का, दूसरा y के। तो यहाँ x है, यहाँ x है नौ न, तो y x यहाँ कुछ नौ न है, यहाँ तो y के मान है। तो x के मान क्या होगा, जब भी देखिए x अक्ष पर y के मान 0 होता है, y अक्ष पर x के मान 0 होता है, ठीक है। ये पूछता है कभी कभी एग्जाम में, ठीक है। तो देखिए तो ये y अक्ष है तो x के मान क्या होगा 0। अगर यहाँ लीजिएगा इधर ले लीजिएगा तो देखिए यहाँ y है तो यहाँ हो जाएगा 0, ये हो जाएगा -4,
यानी कहने का कि एक्स अक्ष पर, वाला अक्ष पर, एक्स अक्ष पर वाई का मान 0 होता है, वाई अक्ष पर एक्स का मान 0 होता है। ठीक है, ये ग्राफीय विधि है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, आई होप कि आप लोग ग्राफ का क्वेश्चन समझ गए होंगे। हर साल की तरह इस भी साल पूछेगा ही, बार बार कह रहे हैं, क्योंकि हर साल पूछता ही है। ठीक है, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।